ठीक है। सम्यक दर्शन करने के लिए अपना प्रकरण चल रहा है। सम्यक दर्शन करने के लिए एक शब्द आता है, बिल्कुल इधर उधर मत देखो बेटे, एक ही शब्द, बिल्कुल सब भूल जाओ, है ना, सब ऑफ करके रखना है, कुछ नहीं, बिल्कुल हमें देखो, तो एक एक शब्द काम का है। फिर से सुनना बेटे, बिल्कुल फोकस आत्मा करना है आपको, बिल्कुल फोकस, मैंने आप बिल्कुल भूल जाइए कोई और बैठा है। जैसे तीर कमान चलाते हैं ना, तो भूल जाते कोई और है, मुझे मैं हूं और वो लक्ष्य है। मैंने इतनी एकाग्रता सुनिए, बहुत अच्छी। सम्यक दर्शन करने के लिए जिन वाणी में एक शब्द आया है द्रव्य दृष्टि। ये द्रव्य दृष्टि क्या है? सम्यक दर्शन करने के लिए स्वानुभव को द्रव्य दृष्टि कहो, ये है क्या? ध्यान रखना, जितने सिद्धांत पढ़ेंगे आप वस्तु स्वरूप के, अध्यात्म के जितने सिद्धांत पढ़ेंगे, आपको द्रव्य दृष्टि सिद्ध करना, पसरना नहीं है, सिमटना है। मैं 4 भाव सीख गया, मैं 5 भाव सीख गया, मैं गुणस्थान सीख गया, मैं मार्ग स्थान सीख गया, ये फैलना नहीं है आपको, केंद्र पर आना है आपको, केंद्र। केंद्र है द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि। द्रव्य दृष्टि कहने पर थोड़ा कंफ्यूजन खड़ा होता है। द्रव्य दृष्टि का मतलब है जीव द्रव्य, लेकिन यहाँ पर द्रव्य दृष्टि का मतलब जीव द्रव्य नहीं है। यहाँ द्रव्य दृष्टि कहने का मतलब है ध्रुव दृष्टि। यहाँ द्रव्य दृष्टि का मतलब आगम का नहीं है, ये अध्यात्म का द्रव्य दृष्टि, और यहाँ अध्यात्म का द्रव्य दृष्टि मतलब ध्रुव, बराबर। अब आगे, ये ध्रुव के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन, ध्रुव के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है। तो ऐसा क्या अनुभव होता है इसमें? अनुभव माने ज्ञान, ध्यान रख, वो जो 4 गुण की अनुभूति है उसकी बात नहीं, वो उसका फल है, अनुभव का फल अनुभूति है। यदि करेक्ट अनुभव है तो अनुभूति होगी। सुनते जाओ, सुनते जाओ, प्रश्न समझ गए? हाँ, सुनते जाओ, बिल्कुल एक एक शब्द चुन चुन के बोल रहा हूँ। अनुभव ज्ञान गुण की पर्याय, अनुभूति में अनंत गुणों की निर्मल पर्यायों का परिणमन होता है, इसलिए उसे हम नहीं पकड़ सकते। हम अनुभव पकड़ सकते, ज्ञान पकड़ सकते, हम अनुभूति नहीं पकड़ सकते। सूक्ष्म चीज है वो, केवल ज्ञान गम है, वो केवल आगम से अनुमान किया जा सकता है उसका, लेकिन हम उसे नहीं पकड़ सकते। उसमें बहुत सारा गणित है, टेक्निकल, वो अभी हम नहीं बताएंगे। हम निर्णय कैसे करें? तो आप जब भी कोई जिनवाणी पढ़े, जब भी, खासतौर से द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, तो आपको ध्रुव पे नजर ले। ध्रुव क्या चीज है? अभी सुनते जाओ, कुछ इशारे मत, जो हम बोल रहे हैं अभी उन्हें पी जाओ। इसके लिए फिर डिस्कशन के लिए पूरा दिन है आपके पास। अभी बिल्कुल इशारे नहीं करना, कुछ मत पूछना, जो मैं बोलता हूँ पचाओ। इसके बाद दिन भर डिस्कशन करो, आप एक एक शब्द लिखते जाओ, आप जो जो नहीं समझ में आए फिर प्रश्न पूछना। अब ये ध्रुव क्या है? हम एकदम सरल दृष्टांत देंगे आपको, सरल दृष्टांत, बिल्कुल ध्यान से पकड़ना। इस ध्रुव को देखने से कितना आनंद आता है, आप पकड़ना। जैसे सोना ध्रुव है, सोना के गहने उत्पाद व्यय है। द्रव्य में 2 ही चीज होती है, उत्पाद व्यय और ध्रुव। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सर, इसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं, इसके सिवा दुनिया में कुछ नहीं, बस नए नए कॉम्बिनेशन है और कुछ नहीं, नए नए कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं, केवल 2 ही चीज है द्रव्य में, उत्पाद व्यय और ध्रुव। जब हम आगम से द्रव्य कहते थे, इन दोनों को मिला के जीव द्रव्य कहते हैं। आगम में इसको जीव द्रव्य कहते हैं, लेकिन जब अध्यात्म में आते हैं तो इसको द्रव्य कहता है, इसको दोनों को मिला के द्रव्य नहीं कहता है, इसका नाम नहीं है। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे, आपको अपने प्रश्न के जवाब मिलेंगे। उत्पाद व्यय क्या चीज है? तो सरल दृष्टांत दें आपको, जैसे सोने का गहना नया नया आकार डिजाइन ले लेता है, पुराना डिजाइन मिट जाता, पुराना डिजाइन मिट जाना व्यय, नया डिजाइन आ जाना उत्पाद, बराबर है। कंगन से हार बना, उत्पाद हो गया और कंगन का व्यय हो गया। हार टूट करके कंगन बन गई तो हार का हो गया व्यय और कंगन का हो गया उत्पाद। ऐसे श्रृंखला लगातार चलती है। लेकिन आप एक बात देख रहे होंगे, 10 तोला सोना एज इट इज है,
10 तोला सोना एज ए चीज है। अब कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए कि कंगन पर हथौड़ा पड़ गया, तो कंगन का जो फुल राउंड था उसका व्यय हो गया, और दुसियाल हो गया, दोचा लग गया, मुड़ गया। ये मुड़ने का उत्पाद हो गया। इसमें दुख तो होगा आपको, लेकिन चारित मोह का दुख है, ये दर्शन मोह का दुख नहीं। दर्शन मोह क्या होता है? मेरा सोने का सत्यानाश हो गया, इसे मैं बेचने जाऊंगा तो अब सोने का पैसा नहीं मिलेगा, ये दर्शन मोह है। लेकिन आप सब जानते हैं मोड़ा तोड़ा सोना भी बेचने जाएंगे तो सोने का पैसा बिल्कुल कम नहीं होगा। इसका मतलब दर्शन मोह नहीं रहा, दर्शन मोह नहीं रहा। लेकिन दुख हुआ है आपको, अरे यार तुमने क्यों मार दिया इसमें सोन, इतना बढ़िया कंगन थे, तुमने सत्यानाश कर दिए। तो वो जो ये दुख चारित मोह का है। दर्शन मोह चारित मोह समझ में आया थोड़ा सा? तो अब आप ये देखिए, ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ा, ये देखना सम्यक दर्शन है, इतनी सम्यक दर्शन है। ध्रुव का कुछ नहीं बिगड़ा। ज्ञान घटता है बढ़ता है, राग घटता है बढ़ता है, क्रोध होता है, मान होता है, ये सब उत्पाद व्यय है। इसलिए हम कहते हैं ये सब कुछ इधर हो रहा है। इधर का मतलब, इधर का मतलब उत्पाद व्यय हो रहा है, इधर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक ठीक है। अब हम तुमसे पूछ रहे, आज तुम मनुष्य हो, पहले देव थे, मर के फिर देव हो जाओगे, आत्मा तो ज्यों करते हुए। इसका विश्वास कर सकते हो? ये सम्यक दर्शन, बस खत्म। इससे कठिन नहीं है, बस इससे कठिन नहीं। आत्मा अनादिकाल से सुरक्षित है, सुरक्षित अनुभव करना ही तो सम्यक दर्शन। अब अनुभव करना, ध्यान रखना, अनुभूति नहीं कह रहे। अनुभूति के नाम पर बहुत सारी कल्पनाएं यहाँ से बैठो, तरंगे उठेंगी, रोमांच होगा, चमचमाचम होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बस आप इससे ज्यादा मत सोचो, अनुभूति इसी, अनुभव इसी के नाम। बोलो, बालक बीमार हो जाता है, माँ घबराती है, दुख होता है उसको, इच्छा मोह का दुख है। बालक मर गया नहीं है, मर जाए तो माँ को दर्शन मोह का दुख। बालक ही मर गया, वो मेरा बेटा मर गया, तो जो दुख है वो दर्शन मोह का दुख है। और बालक बीमार हुआ, दुख तो अभी भी है, लेकिन मरने जैसा दुख नहीं, इसका नाम चारित मोह। ऐसे मेरी शुद्धता लुटी है, दुख है, ये चारित मोह का दुख है। और मैं आत्मा ही नहीं बचा, ये दर्शन मोह का दुख। मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैंने मोह राग देश है, ये चारित मोह का दुख है। लेकिन आत्मा नहीं मिटा है, आत्मा सुरक्षित है, आत्मा अप्रभावी है, इसका नाम दर्शन मोह मिट गए। सम्यक दर्शन का बाधक है ना दर्शन मोह, मिट गया, खत्म। अब बोलते जाओ, अब कितनी पर्याय लगाना, लगाते जाओ पर्याय, सब पर्याय। यहाँ से मारकर हम कहीं चले जाएंगे, फिर क्या होगा? देखो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ कुछ होगा। यहाँ क्या होगा? अब हुआ, नरक में जाओगे तो क्रोध करोगे, और कहीं जाओगे तो मान करोगे, माया करोगे, लोभ करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे। इधर इधर देख, एक बार सबको बता देता हूँ कल की बात, नहीं तो वो आएगी तो वही की वही बात, एक बार और रिपीट करते रहे, सुनना बहुत ध्यान से। कल जो पढ़ाया था उसे एक बार फिर बता रहे। सारे विश्व को में अपनी महिमा आती है, देख लेना, आपको अपनी महिमा आती है। हर बच्चे को लगता है यदि मेरे अनुसार घर में चले तो सब सुखी। हर बच्चे को लगता है, मेरी मानते नहीं है, जब ना लड़ते मम्मी पापा, नहीं सुनते ही नहीं कोई, हर एक को लगता है मैं सबसे अच्छा हूं। ठीक है। अब मैं मतलब कौन? सम्यक दर्शन भी अपनी महिमा का नाम है, और मिथ्या दर्शन भी अपनी महिमा का नाम। क्या कहा? हाँ, ध्यान रखना, विश्व का प्रत्येक प्राणी अपनी ही महिमा करता है, लेकिन किसके बल पर करता है प्रश्न है। अपन ये है ध्रुव, यदि इसके बल पर करता है तो सम्यक दर्शन है। अब यहाँ देखो, शरीर के बल पर करता है, कर्मों के बल पर करता है, शुभाशुभ भावों के बल पर करता है, और शुद्ध पर्याय के बल पर करता है तो मिथ्या दृष्टि। फिर से बोल रहा हूं, इसकी महिमा का नाम सम्यक दर्शन है, और इसकी महिमा इनसे मानने का नाम मिथ्या दर्शन। क्या बोला? समझ गए? ध्रुव कहो, ध्रुव 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 मैंने सोने का दृष्टांत दिया, ध्रुव 10 तोला सोना ज्यों करते हो, जैसे भगवान आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक ज्यों करते हो, इतने का अनुभव का नाम सम्यक दर्शन।
बताओ, हम बहुत दृष्टांत देके बताते हैं आपको। बताओ, हम 10 तोला सोना आपको काले कपड़े में रख के दें तो आप लोगे कि नहीं लोगे? क्यों ले लोगे? काला कपड़ा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तो आप क्या बोलोगे? काला कपड़ा उसे छूता नहीं। ऐसे ही काला शरीर उस भगवान को छूता नहीं, गोरा शरीर उस शरीर को आत्मा को छूता नहीं। समझ गए? क्यों? तुम इतने गरीब घर में जन्मे हो, भगवान कैसे बनोगे? आहा, गरीब घर और गरीबी नौकर, वो आत्मा को छूती नहीं है। तुम क्या समझते हो मैं अमीर घर में जन्मा हूं इसलिए मैं मोक्ष चला जाऊंगा? सुनो, अमीरी, अमीर घर का जन्म, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया आत्मा को छूते। इसलिए सुनो, गरीब का भी मोक्ष होता है और अमीर का भी मोक्ष होता है, लेकिन अमीरी और गरीबी के बल पर नहीं होता। जिस व्यक्ति को ऐसा अहंकार हो जाता है मैं 1 करोड़ रुपए का दान देता हूं इसलिए मेरा मोक्ष हो जाएगा, वो भ्रम में है। इसकी महिमा नहीं कर रहा है, वो करोड़ रुपए के दान से महिमा कर रहा है। गलती पकड़ में आ रही है? क्या बताएं पंडित जी, हमारा शरीर बहुत कमजोर है, व्रत उपवास ही नहीं कर पा रहे। सुनो, तुम इसकी महिमा नहीं करती हो, व्रत उपवास से महिमा करती हो, मिथ्या दर्शन। सुनो, इसकी महिमा के साथ व्रत उपवास करते हो तो अच्छी बात है, इसकी महिमा के साथ नहीं, इसकी महिमा के बिना इसके बल पर इसकी महिमा करती हुई मिथ्या दर्शन। व्रत उपवास करके भी मिथ्या, व्रत उपवास नहीं करे तो भी सम्यक थे। ले भाई, हम ये नहीं कह रहे व्रत उपवास नहीं करना, व्रत उपवास इसकी महिमा नहीं। आगे बात समझ में आ गई? चलें आगे। कठिन तो नहीं। जी कौन था? नौकर, शरीर और स्त्री पुत्र जो कुछ ये सब धन वैभव, ये नौकर। ये 8 कर्म, 8 कर्म। मेरा क्षोभसम बहुत अच्छा है तो तुम क्षोभसम से इसकी महिमा मत मान। आप चाहो तो इसी समय सम्यक दर्शन कर सकते हो, इसी समय। पंडित जी हमें याद नहीं रह पाते, हम इतना पढ़ते भूल जाते। सुनो, उस समय भी इसे महिमा, इसकी महिमा मत भूलो, सम्यक दर्शन हो जाए। सारी पंडिताई भूल जाओ, सारे शब्द भूल जाओ। नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसकी महिमा। हम आपसे फिर पूछ रहे, 10 तोला सोने की महिमा कब घटती है? जूते मार मार के दें तो 10 तोला सोना में जूते ही मारे, और दें तो फ्री में दे रहे, फ्री में। बोलो बोलो, 1 करोड़ जूता मारेंगे लेकिन काय में? 10 तोला सोना में गटर में फेंक देंगे, फ्री में दे रहे लेकिन तुम 10 तोला। बोलो क्या करोगे? हाँ, जैसे आप हंस कर ले रहे हो ना, यही तो अनुभव। आप हंस के ले रहे हो, आपको ना जूते की परवाह है, क्योंकि जहाँ जूते पड़ रहे हैं वहां पर्याय है, जहाँ गटर की गंदगी वहां पर्याय है, संयोग है, संयोग है। लेकिन भगवान आत्मा में कुछ नहीं। इस अनुभव का नाम आनंद। बस जैसे आनंद से आपने हीरा लिया वही तो अनुभव है, ऐसे आनंद से आपने आत्मा का अनुभव कर। मेरा कुछ कम नहीं हुआ। डाउट हो तो बताओ, जब सिद्धालय में जाओगे तो 100% प्रदेश जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 100% गुण जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 100% निर्मल पर्याय जाएगी कि नहीं जाएगी? और रत्नत्र के बिना जाओगी सही जाओगी, अनंत चतुष्टय के बिना जाओगी सही जाओगे। तो फिर क्या कहूंगा? फिर क्या कहूंगा? पूरे ही तो जाओगे, तो रोका क्यों रहे? फिर रोना मिथ्या है, हंसना आहा चाय जैसा परिणमन दो, हंसते रहो, इधर देख देख के देख देख के देख देख, हो गया सम्यक दर्शन। इससे ज्यादा कोई सम्यक दर्शन आई बात सारी? फिर से बनाना चार्ट, जितनी टेंशन भी यहाँ लिखाएंगी सारी। अभी तक सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं, ऐसी आत्मा को कहा करे सम्यक दर्शन। अरे इसकी महिमा करिए, यही सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हो तो इसकी महिमा हो, ऐसा नहीं। हाँ, सम्यक दर्शन से ध्रुव की महिमा नहीं करना, ध्रुव की महिमा ही सम्यक दर्शन है। ऐसे में है इतना सरल काम है सम्यक दर्शन करा। जितनी प्रॉब्लम हो इसमें जाएंगी चारों। वेरी मच एक्सटर्नल प्रॉब्लम इधर है, नौकर आत्मा से बाहर। फिर ये कर्म, कर्म तो दिखाई नहीं देते इसलिए थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम, थोड़ी एक्सटर्नल इंटरनल प्रॉब्लम। और ये शुभ शुभ भाव, मोह राग दे शुभ शुभ भाव, पूजा पाठ के भाव भी शुभ शुभ भाव है, और खाने पीने लड़ाई झगड़े के भाव भी सब तीसरे नंबर पे आ गए, और चौथे नंबर पे निर्मल पर्याय की चिंता।
उन्हें पूरे स्ट्रेस 4 प्रकार की है, और जैसे ही इसे दिखाए स्ट्रेस फ्री हो। स्ट्रेस कितने प्रकार की है? 4। कौन कौन सी? नौकर, आठ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, शुद्ध भाव कर्म। ये भी स्ट्रेस है। कब होगा सम्यक दर्शन, कब होगी अनुभूति, कब होंगे अनुभव, कब होंगे महाव्रत। जिंदगी चली जा रही, अरे चली जाने दे, जो तो नहीं जा रहा, ये तो नहीं जा रहा, ये कहाँ जा रहा है? द्रव कर्म में 8 कर्म, उनका उदय, उदीर्ण, छह उपसम। नहीं 8 कर्म में सबका नहीं जाता 9 कर्म, जैसे 6 उपसम वगैरह है, वो तो इधर ही हो रहा है ना। तो 8 कर्म, उनके उदय, उपसम, 6 उपसम, 10 करण, वो सब द्रव कर्म में जाएंगे। अब इतनी टेक्निकल मत बताओ, मेरे बच्चे रह जाएंगे। 10 कर्म जो है ना, 10 करण, वो सभी सुबह सुबह इधर आ जाएगा। अभी तक परिणाम नहीं सुधरे, अभी तक नहीं सुधरे, सुधरन दे, ये तो है, नहीं सुधरे मत सुधरन दे, क्या दिक्कत है? पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो पत्नी इतनी दुखी हो जाती, कैसे इनके संग रहे, जिंदगी में मर जाए, खा करें, इनके संग कैसे रहे। तो दुखी तो बहुत है, लेकिन विधवा नहीं है। क्या कह रहे? दुखी तो बहुत है, लेकिन विधवा नहीं है। अभी भी सिंदूर भर रही, रोते रोते भी, रोते रोते भी। क्यों? दर्शन हुए नहीं। पति तो यही है, रोते रोते भी, और रोते रोते भी, गालियां देते देते, क्या स्वाद, मर जा रहे उनके मारे। तो अभी चूड़ियां पहन रही थे, दर्शन हुए नहीं। ऐसे ध्रुव तो सुरक्षित है, भले यहाँ मिथ्या है, भले ध्रुव तो सुरक्षित है, भले राग है, ये तो सुरक्षित है, भले ये द्वेष है, भले ये सुरक्षित है, भले ही अभी स्त्रियों का अट्रैक्शन आ रहा है, भले कुछ हो रहा है, खा रहा पी रहा का अट्रैक्शन हो रहा है, कमाने का आ रहा है, भले ही कुछ भी है, वो सब इधर और इधर कुछ। ये इसका नाम अनुभव है। हाँ बहुत बढ़िया, इसका अनुभव ही तो मिथ्या चला। इधर देख के मत सोचो अभी तो मिथ्या था, अभी तो मिथ्या, अभी तो मिथ्या, अरे इधर की महिमा आई, मिथ्या गायब। पलट के देखा, मिथ्या कहाँ गया, कहन कहाँ चला गया। बढ़िया कलश है, बहुत जोरदार, समझ आ गया। नंबर बोलो बोलो। उदय थी सरल बोल दो हिंदी में, है यार। सुनो सुनो, बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, निक्षेपों के चक्र विलय नहीं जन्मते, हर प्रमाण के भाव पस्त हो जाते भाई। अधिक कहे क्या द्वैत भाव भी भासित ना हो, शुद्ध आत्मा का अनुभव होने पर आगे एक कलश में शुद्ध आत्मा का अनुभव ऐसा हो जाता है। अब तुम ज्यादा के चक्कर में रहते इसलिए लगता अभी नहीं हुआ, अभी तुम्हें ऐसा अभी नहीं हुआ, पढ़ना बाकी है, सुनना बाकी है, रटना बाकी है। हम फिर कह रहे हैं पशुओं को, कल बात कर रहे थे तुम, शेर को कैसे हो गया, ऐसे हो गया। इधर का कुछ आता पता नहीं था, जी हम नहीं, जी हम। 1 साल का बच्चा, वो छोटा सा, चलने फिरने लगता, मानो 2 साल का चलने फिरने लगा, वो नहीं जानता इसको घर कहते हैं, इसको होम कहते हैं, हाउस कहते हैं, ये अपना घर, ये पराया घर, कुछ नहीं जानता। लेकिन जब भी घुसता अपने घर में आ जाता है, दूसरे घर छोड़। ये सम्यक दर्शन की विधि, बालक अपने घर में निश्चिंत होकर घुस जाता है और दूसरों घर में नहीं घुसता। ऐसे इधर नहीं घुसता, इधर श्रद्धा नहीं करता, इधर का विचार नहीं करता, इधर करता है। ये अनुभव है। अनुभव के नाम पे कोई कल्पना मत रखना, सब बात बता दिया। द्रगुण पर्याय समझ में आई? द्रगुण पर्याय, और ये कल का भी रिपीट कर दिया, सुनना बैठे हैं, पकड़ना। हाँ, अब आगे चलो। तो ये ध्रुव, इसका मतलब ध्रुव दृष्टि का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब आप इसका फोकस मत छोड़ो, जिन वाणी में कुछ भी कहा जाए, एक बात आप कान खोल के समझो, अडिग कर लो, इसकी महिमा मत छोड़ना, क्योंकि इसमें कुछ बिगड़ा नहीं, इसीलिए तो महिमाशाली। क्या बोला? इसकी महिमा क्या है? अब तुम बता, महिमा के नाम पे तुम गड़बड़ कहाँ जाती हो? नहीं, महिमा के नाम पे मुझे आत्मा का चिंतन नहीं चलना,
मुझे आत्मा का चिंतन नहीं चल, विचार ही नहीं आ रही, महिमा आना चाहिए, महिमा आना चाहिए। अरे महिमा आने का मतलब वो सुरक्षित है। महिमा आना कोई महिमा विकल्प नहीं है, महिमा विचार नहीं है, महिमा मतलब सुरक्षित है वो। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, अनंत कर्म बीते, अनंत गतियां बीती, अनंत कुछ बहुत कुछ बीता, भयंकर भयंकर प्रलय हुए हैं, तो ये सुरक्षित रही। तो महिमा में शब्द नहीं होंगे, ध्यान रखना, महिमा में विचार नहीं होंगे। अभी तक जितने लोग ठगाए जाते हैं, यही ठगाए जाते हैं। हमें चिंतन चलना चाहिए, आज बहुत चिंतन चला, आज बहुत मजा आया, आज बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था आत्मा। हम क्या हम क्या बेवकूफ, वो तो यहाँ की महिमा करने लगा, इधर की। आत्मा का विचार स्वभाव है। सुनो, आत्मा का विचार तक नहीं आता, महिमा इसका नाम। बहुत सरल दृष्टांत है, कठिन नहीं है। दृष्टांत दे रहे, चलो फीलिंग करना इस दृष्टांत की। ये गरीब कन्या का विवाह है। समर्थ, कहाँ हो? अच्छे बैठो, अब नींद आए तो खड़े हो जाना। एक गरीब कन्या का विवाह चक्रवर्ती से हो गया। वो प्रसन्न है, इसका नाम समय दर्शन। तो कैसे प्रसन्न होती हो? 24 घंटे प्रसन्न रहती। देखना, सगाई होने के बाद वो लड़की 24 घंटे प्रसन्न रहती थी। तो 24 घंटे विचार करती है क्या? चक्रवर्ती, 6 खंडा, सोने के आभूषण, ऐसे करती क्या? बताओ सगाई के बाद कैसे आनंद आता है उसे? सोती भी है, जागती भी है, खाती भी है, पीती भी है, रोती भी है, बीमारी हो जाए, मर गया है, ऐसे भी करती। वो समय का चक्रवर्ती का ध्यान कर रही है। इसके बावजूद गरीब कन्या, जैसे उन्होंने कहा अब भैया पैसा कहां से आएगा, ऐसा कर मट्टी लगा ले, चक्रवर्ती है, अच्छा इलाज कराओ। ये तू तो अभी गरीब है। काय के गरीब? मेरा स्वामी। बोलो कैसे अनुभव करती होगी वो पति का? सोच सोच के, पता नहीं कहां से दिमाग घुस गया लोगों को। 99% की गलती है। अनुभव तब होगा जब आत्मा की महिमा आएगी, और आत्मा की महिमा करने के लिए उसका विचार करते हैं, बार बार प्रवचन सुनते हैं, फिर उसी को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, फिर रट्टा मारते हैं, फिर उसे रिपीट करनी। आर्टिफिशियल सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। बोलू कुछ बोलू? श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है, अनुभव उसका नाम है जब मैं ज्ञायक हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी तुम्हें पागलपन लगे। इस सोचना तुम्हें बाहर लग जाए, बाहर का फालतू बातें कर, जैसे हम तुमसे कहे बेटा आज तुम शुद्ध आत्मा की माला पियो, तुम्हें बाहर लगे जब हूं, इसमें कुछ करना है क्या? सदा ही है, बस बस। अब आपका तकलीफ हम जब है, अब फिर हम क्यों 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 स्मरण करें ध्रुव का? जब ध्रुव है, महिमा मतलब ध्रुव का स्मरण नहीं करना, जी कह रहे हैं। इसका नाम है निर्विकल्प अनुभूति। यहाँ से नहीं बैठ के दो भाड़ा करते जाओ, दो भाड़ा करते जाओ, यहाँ से नहीं करना नाटक नौटंकी। ये तो समझाने के लिए हम सिखा रहे था, कुछ करना ही नहीं। हमें बताओ ना, जो सगाई हुई इस कन्या की, वो आनंद कैसे लेती? सोच के तो नहीं लेती, विचार के तो नहीं लेती, अकाउंट और हिसाब किताब लेके तो नहीं बैठती, सबको लेके बैठ गई, ओहो इतनी दुकान, इतनी प्रॉपर्टी, ऐसे तो नहीं करती। बोले ऐसे तुम करेंगे? अब होने पड़ गया काम। फिर देखिए अगर हम ज्ञान का विचार नहीं करेंगे, आ जाएगा तो नहीं डरेंगे, आ जाएगा तो हम क्या करें? हमारी तरफ से तो हम फ्री हो गए, हम ज्ञान का भी विचार नहीं करेंगे। मोह राग इसका तो विचार करेंगे नहीं, लेकिन उनके आने पर भी नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? वे सब इधर हो रहे, इधर कुछ नहीं हो रहा है। समझ में आया? ब्रह्मचर्य लेके आत्मकल्याण नहीं होता है, आत्मा देख दे पर ब्रह्मचर्य। समय दर्शन से आत्मकल्याण नहीं होता है, आत्मा की महिमा आती तब समय दर्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोष नहीं देखो, गलती नहीं देखो, इधर इधर देखो। इनमें 4 जगह गलती दिख सकती है, यहाँ नहीं। बस समय दर्शन हो गया, इतना। ये इससे ज्यादा कोई पार्ट नहीं, पूरा समय सारी पढ़ा दिया। मानो नहीं मानो, नहीं मानो तो भी था
जो तो सुरक्षित है। राम कुमार जी भजन गाओ। तू माने या भी ना माने, परमात्मा पना चलना होगा। कम नहीं होगा, छल नहीं होगा। मानो मत मानो। जैसे अनादिकाल से तुम निगोद में थे तो आत्मा थोड़ी घट गया। क्यों? तुम 2 साल पहले रुचि नहीं थी, तुम्हें आत्मा पता नहीं, तो घट कौन गया था? इसलिए तो मजा आ रहा है। इसी आनंद का नाम सम्यक दर्शन है। वही मर गए, हमने अनादिकाल से देखा नहीं, वो सुरक्षित निकल आए। बोलो, दृष्टांत बहुत है। कितने अभी से पुष्टि के लिए दृष्टांत दे। जिस झोपड़ी में हम रहते थे, रोटी बनाते थे जहाँ चूल्हे पे, कपड़े धोते थे जिस जगह, नाक छिनकते थे जिस जगह, और 100 साल तक भीख मांगते थे। 100 साल। एक जन ने कहा सूझी, ऐसी सूझी, या किसी ने कहा अरे इसी घर में तुम्हारे पिताजी करोड़ों के खजाने रख गए। इस सम्यक सन्मुख हो गया। विश्वास हुआ ना उसको? विश्वास हुआ, इस सम्यक सन्मुख हो गया। सही कह रहे तुम। नहीं, हम तो यहाँ नाक छिनक रहे थे, हम तो यहाँ खा पी रहे थे, लड़ झगड़ रहे थे, कर रहे थे। फिर उसने गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदा, A to Z 100% खजाना निकल आया। ओह, हम भले ही 100 साल तक भूले थे, भले ही हमने यहाँ लैट्रिन पेशाब करी, जहाँ भले ही हमने हाँ सबका जी करा, हाँ, लेकिन हमारा निधान जो भक्ति मिल गया। इसका नाम सम्यक दर्शन है। विचार का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, विचार का नाम अनुव्रत नहीं है, विचार का नाम महाव्रत नहीं है। मुनि दशा में भी सब तरह के भाव आ जाती, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा शब्द लिखा है। बोलो भाई, ऊपर ही तरंता, ऊपर ऊपर तैरते। ऊपर ही तरंता, कैसे भी भाव, वे स्वभाव में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होती। तब तो ये मुनिराज लिख देते हैं श्रृंगार कथा। श्रृंगार कथा माने माँ क्या मरु देवी के श्रृंगार वर्णन, नक्सिक वर्णन, हाँ, गुण सुंदर ऐसे लिख देते। ऊपर ऊपर रहता है, अंदर कुछ होता है, ऊपर कुछ नहीं, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होती है। समझ में है? महिमा समझ गए? महिमा धोखा नहीं खाना। महिमा लिख लो पहले ही। महिमा माने विचार नहीं। जब तक विचार आ रहा तब तक महिमा नहीं। महिमा में विचार नहीं, विचार में महिमा। एक का नाम रख दिया लक्ष्मी चंद, त्रिलोक चंद है वो भिखारी। अब वो कितना विचार करे कि वो भीख मांगना बंद कर दे। नाम क्या है उसका? लक्ष्मी चंद, त्रिलोक चंद। बोले भाई, भीख मांगना बंद कर दे, ऐसा ध्यान करवाओ उसे, ऐसा विचार कराओ, ऐसा चिंतन कराओ। सुनो, उसे एक चिंतामणि मिल गई। अब विचार भी नहीं कर रहा कि मैं लक्ष्मी चंद हूँ, मैं त्रिलोक चंद हूँ, कुछ नहीं सोच रहा। इतना सरल कहा। एनी हाउ, फिर समझ, पूरे द्वादशांग का सार है। जब पढ़ो, जहां पढ़ो, जैसे पढ़ो, इसकी रक्षा करके चलो। हम क्या करते हैं, इसको मिटा के चलते हैं। हमें ये पढ़ाई में क्या लगता है, ये मिटा के चलते हो, ये नहीं करते। जब भी इसकी बात आती है, ऐसे धीरे से बोलते हैं, बात तो सही है, हम समझ गए मिथ्या दृष्टि। जो ऐसे बोलता है बात तो सही, भगवान आत्मा तो निर्मल पूरा है, बात तो, लेकिन अपन चिंतन तो करें, सम्यक दर्शन तो हो, विचार तो करें। बिल्कुल सांप की तरह डंक मार देते हैं। क्यों करें विचार? सुरक्षित को सुरक्षित देखो, सम्यक दर्शन, बस एक लाइन। पूछ रहे थे, यदि इतना सरल है वो हम समझ जाए और लोग नहीं समझा पाएंगे तो मत समझा पा, हमें क्या करना, हमें तो मजे में, हमारा मजा समझा देगा जरूर। इन्हें समझ दर्शन, इन्हें चिंता ही नहीं होती, होता इन्हें चिंता ही नहीं हो रही इनकी। कौन कौन की? शरीर और बाहर के नौकर, 8 कर्म की चिंता ही नहीं होती इनको। और भाव कर मोह राग इसकी चिंता नहीं होती, इन्हें विकल्प आते हैं, चिंता नहीं। और जे सत्य पर्याय, इनकी चिंता ही नहीं होती। हाँ, गजोगे इन्हें सम्यक दृष्टि, पक्की में सम्यक दृष्टि। क्योंकि इतना आनंद केवल इसकी विश्वास करने वाले को ही हो सकता है, बाकी किसी को नहीं हो सकता। आएगा आनंद, आएगा, होगा।
अभी एक बात है, मिथ्या दृष्टि हो ना तब उल्टा नहीं पकड़ना दृष्टांत। मिथ्या दृष्टि हो ना, तुम डर डर के क्रोध करती, क्रोध करके भी छिपा के मान माया से मायाचारी करती है तो तुम्हें गुस्सा, ये तुम अच्छा दिखना चाहते, अंदर तो ऐसी आ रही दे मिला गया, लेकिन अब सब जनों के सामने नहीं, कोई बात नहीं, कोई तो मायाचारी करती हो। और सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं होता। बोलो सम्यक दृष्टि का वर्णन भयानक है, भयानक वर्णन। वो मायाचारी नहीं करता, सीधे मिला के देता क्यों? जैसा है वैसा ट्रांसपेरेंट है, तुम ट्रांसपेरेंट नहीं। डॉक्टर साहब आदिनाथ भगवान के बारे में बताते, माता पिता डर रहे थे कि इससे शादी के प्रस्ताव कैसे करें, इसको तो तीर्थंकर होना, इसी पहला तीर्थंकर होने वाला है और इतना ज्ञान वैराग जीवन में, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि ऐसे कैसे कैसे शादी कर ले, इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर माँ तो माँ ही होती है, पिताजी में हिम्मत नहीं पड़ती है, हमेशा माँ ही कहती है बात, बाप नहीं कह पाता बेटा अब विवाह कर, कोई नहीं कहता, अम्मा कह दी बेटा देख लेना। पिताजी तो खट वैसे होते हैं सीधे फर्राट, क्या कहना, हाँ सबके सबके ही होते हैं ऐसे। तो फिर माता ने कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए, हाँ हो गए, बोलो ब्याह कर लो, कर दो। ये कई बार में हाँ कर दे, शर्म नहीं आई। अरे थोड़ी तो शर्माने चाहिए, थोड़ी तो ना नुकुर करने चाहिए। नहीं नहीं मेरा मन नहीं है, मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, लोग क्या कहेंगे, हम भगवान बनने, अब अच्छा नहीं लगा, हम तो दीक्षा लेंगे। कुछ नहीं कहा, उनने प्रस्ताव रखा और उनने यस कर, ठीक है ठीक है। माने माता पिता दोनों शॉक्ड हो गए। हम तो सोचे तो अपने बहुत गलती करी, क्योंकि इनकी शादी हुई 20 कोटि क्या पूर्व, 20 लाख पूर्व, 20 लाख पूर्व के बाद सगाई शादी का नंबर आया इनका। मैंने अरबों खरबों तो नहीं, बहुत कम पड़ते हैं, अरबों खरबों, कितना समय बीत गया कुंवारेपन में। तो फिर पिता ने कहा अरे हमने गलती की, पहले प्रस्ताव क्यों नहीं रखा जी, अभी तो बेचारा कुंवारा रहा। यदि हमें ऐसे मालूम होती कि बैरागी नहीं है शादी करने तैयार है तो पहले क्यों नहीं कर दिया। ठीक है हो, नेमिना से कहा शादी कर ले, राजू बहुत अच्छी, हाँ तैयार तैयार। और अब यहाँ से नहीं सोच रहे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ बेटे, तुम लोग आर्टिफिशियल त्याग सीखे हो, आर्टिफिशियल धर्म सीखे हो, तुम मन की बात भी नहीं कह पाते ढंग से। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा ये आचरण बहुत बुरा लगता है। खाना है लेकिन नहीं, रखी रह जाएगी चीज, फेंक जाएगी, हमने सोची भी खा लेंगे, हमने सोची भी खा लेंगे, बड़ी अरे कह दो भैया हमारी इच्छा है, कोई खाना है क्या, हमें तो दूध की मलाई लेना, हम साफ कहते हैं बेटा दूध की मलाई हम ले रहे, दूध तुम पी लो, तुम्हारी इच्छा तुम पी लेना, सही क्या तुम भी पी लेना, मतलब स्पष्ट करो ना, ये खाना है, ये पीना है, नहीं खाना। मतलब बहुत बुरी बात है, समाज वाले पूछ रहे शाम को क्या लोगे, कुछ नहीं, आशा क्या लग रही, रबड़ी आ जाए, दूध तो आ ही जाए, कम से कम रजगर आ जाए तो ठीक है, एक आध बर्फी भी आ जाए, थोड़े से आंबे भी आ जाए, और आया तो सब खा लिए। समाज वाले ये नहीं सोच पाए जो आदमी के कुछ नहीं के नाम पे 5-6 चीजें आई भी सब खा रहे। नहीं आपको जरूरत है आपके भाई थोड़े से, थोड़ा सा हो गया, कह दो सिंपल से कह दो ना, क्या दिक्कत है? हाँ हम स्पष्ट कह रहे, एक बात बताएं, अमाइन जाओगे ना तो जो लोग समाज के लोग भोजन कराते हैं वे सोए आते हैं और पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा, आपको क्या अनुकूल पड़े, तो पूछते हैं, तो हम लोग बता देते हैं मूंग की दाल बना, क्या हम मूंग की दाल अनुकूल, हम बता दें, उन्हें तो बना नहीं, ऑर्डर क्यों नहीं, मूंग की नहीं, मसूर बना, तुम जो कहो वो बन जाएगी, बनना तो उनके है, तुमने केवल अपने स्वास्थ्य के अनुकूल बता दिया, वे निश्चिंत हो गए। अब मान लिया हमने बेचारा बना मिला, अब तो एंड टाइम पे इतनी बुरी लगती हुई त्यागी
एंड टाइम पे आके बोलती हल्दी नहीं ले था, निपट गया बेचारा बहुत हो जाता, हमें नमक नहीं लेने, और हम टमाटर की चम्मच इसमें नहीं डाल पाती, और सब भोजन खराब, फिर से बना। बहुत परेशान होते हैं त्यागी, इसलिए त्यागियों को पसंद नहीं करते लोग। वे सोच रहे हैं स्पेशल हो गए, बेवकूफ हो तुम। इसे माया की क्या है? यदि आपको इच्छा है जी, इच्छा का अभाव हो जाए तो मुनिराज बन जाओ, यथालब्ध। फिर जी मैं सोचो गरम गरम रोटी आ जाए, जी नहीं सोचे ठंडी आ जाए, ठंडी जैसा है जो मेरे से ले लो, यथालब्ध। यथालब्ध माने शुद्ध, ऐसा नहीं बासा, बासा नहीं, बाजार का नहीं। माने मुनिराजों के लिए चाय जैसा भोजन नहीं होता। यथालब्ध का मतलब है आज उनके कड़ी बनी, और नहीं तो फिर अनुव्रतों का पालन करो। आप कह दो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल दे देना, खत्म। यथालब्ध में फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमें आज तुम सौंठ दे दे उनको विकल्प दे देंगे। आप नहीं मांगोगे, आप इशारे नहीं करोगे, आप कहलाओगे नहीं, वो कहलाता है यथालब्ध। माने निर्दोष होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, वो आप यथालब्ध देंगे। हमारा मतलब इसे ऊंचा देखने की कोशिश मत करो, भाव है आप कहना सीखो, हाँ मिटाना सीखो, अंदर जाके मिटाना सीखो। ये थोड़ी कह रहे हैं हम तुम भिखारी बन जाओ, भिखारी मत बनो। लेकिन सामने वाला पूछ रहा है तो सही जवाब, घुमाओ फिराओ नहीं। कछू ले आई, अब कछू को बड़ो पेट है, बहुत ही बड़ा पेट है कछू को, तो कछू ले आई कछू। जैसे हम तुम्हें कब पढ़ाएंगे बताए, जब संशय विभ्रम अनदवसाय पढ़ाएंगे। मिथ्या दृष्टि को अनदवसाय नहीं होता, आत्मा में भी अनदवसाय नहीं होता, और उसकी प्रवृत्ति में भी अनदवसाय नहीं। सम्यक दृष्टि को हम गलत बोल गए थे, सम्यक दृष्टि को आत्मा में भी अनदवसाय नहीं होता, और प्रवृत्ति में भी अनदवसाय नहीं। इसी से तो वो पहचाना जाता है। नहीं, उसका उदय भाव ऐसा भ्रष्ट नहीं होता, अपनी मर्यादा के खिलाफ बाहर नहीं होता। ऐसा उदय भाव नहीं तुम चाहे जैसे दो ना, चाहे जैसा नहीं, नवद भक्ति पूर्वक। जैसे ब्रह्मचारी त्यागी है तो निमंत्रण पूर्वक, निमंत्रण देंगे तो जाएगा, नहीं तो किसी का नहीं जाएगा, अपने आप नहीं पहुंच जाएगा, चाहे कहीं हो। यदि वो ब्रह्मचारी है, प्रतिमाधारी वगैरह है, तो किसी के घर भी बिना बुलाए नहीं, निमंत्रण देंगे लोग, भाई क्यों अपन गए, अरे अब तुम आ गए, चलो कुआ को पानी भर लिया, चलो भैया इनके लिए थोड़ा अलग से बना लो। उन्हें बाहर होगा, उन्हें पहले से निमंत्रण दे जाएंगे तो उनका मानसिक है, उस तरह से भोजन बना लेंगे, खत्म। ध्यान रखना, फिर से सुन लो अच्छी तरह से, रचना इंद्रिय के पोषण के लिए वह कुछ भी नहीं कहता ब्रह्मचारी होने पर। रचना इंद्रिय के पोषण के लिए नहीं कहता आज ये बना लेना गर्म गर्म, आज आइसक्रीम बना लेना, आज रबड़ी बना देना, आज लड्डू बना देना, हलवा खाना है। भिखारी चटाऊ हमें बोलने में चटोरा, ब्रह्मचारी चटोरा नहीं होता, रचना इंद्रिय का पोषण। हाँ हेल्थ के लिए है अनुकूल, वैसे बता दे, और वो भी ऐसी बात बताए जो उनके सामर्थ्य में, हाँ उसके दुख नहीं हो, उसे प्राण नहीं दुखे, ऐसे नहीं तो बादाम का हलवा बना ले। हाँ बेचारा पहले बादाम लाए, उन्हें फोड़े, फिर भिगोए, फिर घोंटे, फिर घी में सेंके, फिर बनाए, भाई को घी निकल जाए बेचारे को। नहीं, मन जो सामान्य चीज है उसकी बात है। हम तो ये कह रहे अनदवसाय नहीं होता, संशय नहीं होता। संशय मतलब अब जी खाए क्या नहीं, सुनना, जैसे उन्होंने कहा भैया हमने लड्डू बनाए, अब रात की नींद नहीं लगी थी, पेट खराब था, और अब खाएं क्या नहीं खाएं, तो काय में सोच रहा है बीमारी और राग में, ये गलत है, ये संशय है उसको। फिर उसने ये निर्णय कर लिया कि खा ही लो, अभी तो से तो लड्डू है, खा लो, बना तो लो, ये अपना घी बर्बाद तो कर ही दो, अपने हिस्सा को अब खा, ये विपर्य हो गया, आपने स्वास्थ्य का विपर्य कर दिया, आपने स्वास्थ्य का विपरीत भोजन ले लिया, ये विपर्य नाम का दोष हो गया, विपरीत हो गया आपका निर्णय। नहीं भाई, अटपैरा घी क्या अमृत भी हो, यही स्वास्थ्य के लिए विरुद्ध है, तो अनिष्कार का पक्ष है, हमें नहीं चाहिए, निर्दयता पूर्वक कह दो नहीं चाहिए।
आपने देखा परोसने वाला क्या करता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही, हमने बड़े भाव से रसगुल्ला बनाए थे, दे दें तुम्हारी वे भी जान रहे कि बीमार हो, फायदा नहीं करेंगे, नुकसान करेंगे, फिर वे दे, तो फिर तुम ऐसे अब तुम जो सोचने में चले गए ना, इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि नहीं है, आप निर्णय नहीं कर पाते, आपको ये नहीं समझ में आ रहा आप बीमार हो। लेकिन मालूम क्या चलता है, तर्क उतर क्या चलता है, 6 महीना से नहीं खा, अब आज बीमार है और आज बने गए, अब पता नहीं फिर को बनाएगा, मने कर तो बनात भी नहीं थे लोग, इसका मतलब तुम रचना इंद्रिय के लिए जी रहे, तुम इसके लिए नहीं जी रहे, तुम रचना इंद्रिय के लिए जी रहे हो। लगा संशय विभ्रम दोष है। अब 8 अंक तो नहीं हो पा रहे आज, बाद में करेंगे 8 अंक, कल रात जितना कर दिया प्रैक्टिकल शॉर्ट में कर दिया, है बहुत प्रैक्टिकल, इसमें तो आप चले जाओ तो हमारे 8 अंक की प्रोसेस हो जाए, उसमें निश्चय विभाग पूरा चलाया, 8 अंक के प्रोजन ही है बाकायदा, 1 महीने के प्रोजन कितने हैं पता नहीं, 10, 15, 20 दिन के प्रोजन शायद, बहुत प्रोजन किए शायद 2 टाइम के प्रोजन करके, बहुत प्रोजन 30 4 भाव में नहीं, एक 8 अंक के लिए प्रोजन, 8 अंक के प्रोजन है, पूरा फोल्डर है पूरा 8 अंक का, अब बहुत विस्तार से सुनना और अपने आप को रख के सुनना, तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा, नहीं तो मैं सुनाऊंगा फिर जब, मुझे तो बहुत आनंद आता है, एक एक चर्चा में बहुत आनंद आता है। चलो ये हमने घड़ी नहीं देखी, संशय विभ्रम और आनंद विषय, मैं वो सम्यक दृष्टि बाहर में भी स्पष्ट होता है। आपको पता है जैसे किसी के जाने का मन नहीं होता, अपन का बेटा मंदिर चले जाओ, हाँ जा रहे, अब इस तरह के बोलने से हम समझ के नहीं जाए, बेटा कब जाओगे, क्या तो नहीं जा रहे, हम समझे क्रोध आ गया इसे, क्या तुम गए नहीं, हम समझ गए तुम टाल रहे हो, कितने भावों का पता लग सकता है, तुम्हारे बोलने की स्टाइल से हम समझ रहे तुम नहीं जाओ। आप देख लें जब आपकी भाषा कमजोर होती है तो वो आपका निर्णय क्या प्रकट करने वाली होती है, काय के लिए जाना है, ये उपेक्षा का भाव है, बेटा जिनमानी जमाया, अच्छा सुन गए दूसरे, बेटा दूसरे कह दिए जाओ जिनमानी जमाया, फिर जमीन नहीं, जब तुम्हें नहीं गए उसको भेज दिया, जब तुम्हें भाव अच्छे नहीं थे तो उसके तो भाव और खराब, मंदिर नहीं है, हम समझ गए काम नहीं होगा, ये दृष्टांत दिया वो, ऐसे हम कह रहे तुम सम्यक दर्शन नहीं कर पा, अब है तो सही आत्मा सुन तो लाई और क्या करें, समझ गए तुम सम्यक दर्शन नहीं करोगे, दर्शन होने की तीव्रता है, तीव्रता हाउ कर लेंगे सम्यक दर्शन, टाल रहे हो तुम ऐसे नहीं हो, एकदम सुनते से नहीं, धन्य हो गए हम, पहली बार हमने सुना कि हम अपने मुख से किसी का बेटा सम्यक दर्शन कर, ये ऐसे लाड़ प्यार से किसी नहीं कर, समझ गए दर्शन मोह मंद है, सुनते से तुम गदगद हो गए, जिज्ञासु हम कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, हमें समझाओ, जी पढ़ो, झट जाके खोलने लगा, देखने लगा, समझ गए इसका दर्शन मोह बहुत मंद हो गया, बेटा बैठो देखो हो गया समझ में, अब सोचो कितना प्रैक्टिकल वर्कशॉप होनी, एक एक भाव नापना, भाव, अब तुम पीछे पड़े हो, अब तुम ब्रह्मचर्य का निर्णय क्यों नहीं हो पाता, अब तुम पीछे पड़े हो इसलिए, हम पीछे पड़े इसलिए, अब मैं का बार बार भी अंदर अंदर आ जाती है वो चीज, इसका मतलब मोह का तीव्र होता है, उसमें तुम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बुराई कुछ नहीं, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब तुम्हारा मन मोह का हो जाएगा, 1 सेकंड में समय का समय, हमें कह दिया बेटा रिसर्च करो, नहीं कर रहा, इसका मतलब दर्शन मोह का तीव्र होता है, आप सोच तक नहीं रहे, हम समझ दर्शन मोह का तीव्र होता है, पढ़ लेना मोक्ष में प्रकाश ने लिखा दर्शन मोह के उदय में क्या होता है, क्या होता है दर्शन मोह के उदय में, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार नहीं चलता, और जैसा विचार चलता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये दर्शन मोहिनी का उदय। अब तुम अपने आप में चेक करो, तुम्हें दर्शन मोहिनी का उदय कब कब आता है, 24 घंटे आता है, देखो आप देख लो, आपको ध्रुव का विकल्प तक नहीं आता, जिज्ञासा नहीं होती, रुचि नहीं होती, सुन के पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं हो, रटते नहीं हो, याद कुछ नहीं करते, क्यों सीए कैसे बनते हो बोल रहे हैं, कैसे करते हो सीए वगैरह, कोई
पढ़ाई कैसे करते हो? ताई को विचार, ताई को ध्यान, ताई को कौतूहल, ताई ताई, उसी के बारे में पूछता है, उसी के सर से मिलता है, उसी के मित्रों से मिलता है, उसी की किताबें देखता है, उसी को सर्च करता है, जहां जाता है वो उसी के लिए करता है। समझ लो, बहुत बढ़िया। ऐसे तुम आत्मा के लिए जिस दिन करोगे समय के साथ एक क्षण में होगा। हमने घड़ी नहीं देखी, टाइम बहुत हो गया, समझ गए? अब तुम आज महिमा के बारे में सोचिए, खुद ही को रख करके, ध्रुव के निर्णय के बारे में सोचिए, खुद को रख करके, अनायतन के बारे में सोचिए, खुद को रख करके, संशय विवरण न बसाए। विषय तो बहुत दे दिए, जो आता जाए लिखते जा। अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो, जो बेचारा उसमें डालते जा, मिलेगा। ओम नमः शिवाय। अपनी महिमा करना सीखो, अपनी कीमत आंको, निज वैभव से धनिक बनो तुम, पर की ओर न जाओ, पुण्य भाव में धर्म मांग लो, रेत तेल में जैसा, बड़े बंधे तीर्थम कर प्रकृति, कर्म धर्म हो कैसा, मेरी श्रद्धा के संग गुरु के चरण पधारे, घर घर दीप जलाने वाले, सृष्टि तुम्हें न्यारे, वंदे श्री गुरुवर, तुम ज्ञान के सागर, वंदे कामन गुरुवर, तुम ज्ञान के सागर। स्लाइड बोल 1 मिनट पूछना। आदरणीय भाई साहब के मार्मिक प्रवचनों को हमने सुना सभी ने, और आज का जो संदेश हम सभी को है, मात्र ब्रह्मचारियों को नहीं, ये बात हमें घर घर में सभी को शिक्षा लेने योग्य है। आज हमें जो स्वीकृति मिली है वह परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में 5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है तीर्थेश दीवान संजय दीवान परवार सूरत। यह मात्र रुपया ही नहीं और शिरोमणि संरक्षक का पद ही नहीं, जो आदरणीय भाई संजय जी दीवान ने एक संदेश भेजा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी पालकों को अनुकरणीय है। उन्होंने जो लिखा है, हमारे ब्रह्मचारी रवि भैया के मोबाइल पे उन्होंने जो संदेश भेजा है, परम शिरोमणि संरक्षक में तीर्थेश का नाम लिखाना है। मेरी भावना ये भी है कि संस्था के गुरुजन उसे संरक्षक का सही ज्ञान कराएं, जिससे सही मायने में एक संरक्षक बने, ना कि मंच पर माला पहने। उसको संस्था के प्रति जिम्मेदारी का ज्ञान होते हुए उसके विकास कार्यों को गति दे। हमेशा संस्था एवं संस्था के बच्चे भी उससे जुड़े रहें, साथ में स्वयं भी धर्म लाभ ले। धन्यवाद आपका। वास्तव में आदरणीय भाई साहब के प्रवचनों में भी अनेक बार हम सभी ने सुना है कि परिवारजन सब दान तो करते ही हैं, पर भाई साहब बार बार यही कहते हैं कि अपने बच्चों को इससे जोड़ो। अगर हमने ध्वजा ली है तो बच्चों के हाथ लगवाओ, सबके उसमें हाथ लगवाओ, जिससे उन बच्चों की एक परिणति अभी से बने। और अभी जो जैनत्व संस्कार शिविर का आयोजन आदरणीय भाई साहब के सानिध्य में हुआ था, तो भाई साहब ने उस शिविर में प्रेरणा करके अपने बुजुर्गों को याद करवाया था कि जो भी स्वीकृतियां जिन्होंने भी दी
तो भाई साहब का यही कहना रहा कि अपने बुजुर्गों के नाम पे लिखाओ। तो ये बहुत सारे संदेश भाई साहब के समय समय पर हमें मिलते हैं। वास्तव में जो संजय दीवान जी के विचार हैं वह हम सभी के विचार होना चाहिए, और हम अपने बच्चों को जो संपत्ति सौंप के जाते हैं, उन्होंने यह बहुत बड़ी संपत्ति परम शिरोमणि संरक्षक बनाकर उन्होंने तीर्थ के लिए दी है। जय जिनेन्द्र। Shakti